गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमित शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रुप आईओ प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी आई है, जो नया नोटिफिकेशन आया है, उसके ऊपर क्लास करा रहे हैं। ये वाली बुक है जिसको अभी अभी अंकित भाटी सर ने लॉन्च किया था एसएससी जीडी के लिए। आज कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर हमारी ये दूसरी क्लास है बच्चों। तो दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट क्या था, किस तरीके से कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, और आई थिंक 10 क्वेश्चन के आसपास हमने कंप्लीट किए थे। तो आज 11वें क्वेश्चन से लेकर अपनी क्लास को आगे के क्वेश्चंस के लिए लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उनका हमें आंसर निकालना है। ठीक है, सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सभी सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास में आ जाओ, फटाफट से अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो। चलिए, तो बच्चों आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में हमसे क्या कहा गया है? उसने कहा है एक निश्चित कूट भाषा में होस्ट को इतना लिखा जाता है, फ्राइड को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रिफिल को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा, आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल्दी से बताओ फटाफट से इसका लॉजिक क्या होगा। चलो देखो, हमारे लिए एक शब्द दिया है घोस्ट, GHOST, GHOST, और इसका मतलब बताया है JCRN, JCRN W। तो सबकी कोडिंग करो बच्चों, G7 पे H 8, O 15, S 19 और T 20 पे होगा। उसी प्रकार J 10 पे होगा, C 3, R 18, N 14, W 23 पे होगा। पैटर्न देखो, 7 से 10 हुआ है +3, 8 से 3 हुआ है -5, 15 से 18 हुआ है +3, 19 से 14 -5, 20 से 23 +3। लॉजिक मिल गया, +3 -5 +3 -5 +3 का लॉजिक है। सेम इस पे लगा देंगे। आर का कोड बच्चों 18 होता है। 18 में से हमें क्या करना है? +3 करना है। 18 और 3 21 होंगे। 21 पे आता है आपका यू। यू से कौन सा विकल्प स्टार्ट है? आपका बी और सी, तो ए और डी को हटा देंगे। उसके बाद आई आता है 9 पे, और 9 में से हमें माइनस के 5 करने हैं, तो कितना बचेगा? 4, 4 पे होता है डी। तो यू डी विकल्प बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, क्योंकि यू डी से केवल विकल्प बी स्टार्ट हो रहा है। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का शानदार और एकदम सही जवाब होगा। सॉल्यूशन कैसा लगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। लक्ष्मण सैनी, हेलो सर, हेलो बेटा, हेलो, जल्दी से आ जाओ क्लास में, आंसर करो। आकाश कुमार, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। नो सजेशन प्लीज, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। फटाफट क्लास में आ जाओ, अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फटाफट से क्वेश्चन बनाएंगे, फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए। अब की बार क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एक निश्चित कूट भाषा में कॉम्बैट को इतने के रूप में लिखा जाता है और क्रिएट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्रेडिट को कैसे लिखा जाएगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट से बताओ इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा, क्वेश्चन 12 का सही जवाब होगा। चलिए बच्चों देखो, इस कॉम्बैट को पहले लिखते हैं CO, एक सेकेंड, यहां पे लिखते हैं COMBAT, और इसके नीचे इसको क्या लिखा गया है उसको लिखो NPD VCD। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हो कि इस C का कोड है 3, O का 15, M 13, B 2, A 1 और T 20 पे आएगा, N 14, P 16, D 4, V 22 पे होगा, C 3, D 4 पे होगा। लेकिन यहाँ पे 15 में 1 जोड़ा गया है +1, C में 1 जोड़ा गया है और इधर लिखा गया है, ऐसे ही M में 1 जोड़ा गया है और इधर लिखा गया है। सेम लॉजिक आगे लगाया गया है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लगाया गया है कि B से C हुआ है, B से C हुआ है, और T से देखो यहाँ पे C का कोड 3 है, B का 2 है, A से कितना बनाया गया है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखें
कि बी से डी +2 कर दो, +2 ऐसे ही 20 से 22 यहाँ +2 और 1 से यहाँ, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, इधर वाले में +1 और इधर वाले में +2 कर दो। सेम लॉजिक आगे लगा दो बच्चों क्रेडिट पे, तो CREDIT, CREDIT, क्लियर। तो इनको 3 पार्ट में तोड़ो, पहले कोडिंग C 3 पे, R 18 पे, E 5, D 4, I 9 पे होगा, T 20 पे होगा बच्चों। तो इसमें 1 जोड़ो, 18 में 1 जोड़ूंगा 19 आएगा, 19 पे S होता है। और ऐसे ही C में 1 जोड़ूंगा तो 3 और 1 4 होंगे, 4 पे D होता है। E में 1 जोड़ूंगा मतलब 6 हो जाएगा, 6 पे F होता है। FSD से कौन कौन सा विकल्प स्टार्ट है? सिर्फ विकल्प C। आगे पूरा कैलकुलेट भी नहीं करोगे, आगे पूरा सिंप्लीफाई नहीं करोगे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से देखो 13 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प क्या होगा? चलो, उसने क्या कहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है और इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एडवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए इसका पहले लॉजिक देखते हैं बच्चों। बेंटर को देखो, यहाँ पे पहले बेंटर लिखा जाएगा, बेंटर, बेंटर, 1 सेकेंड, BANTER, और इसको क्या लिखा गया है? EZQ, SHQ। सभी की कोडिंग करो बच्चों। B 2 पे आएगा, A 1 पे होगा, N 14, T 20 पे होगा, E 5, R 18 पे होगा, E 5, Z 26, Q 17 पे, S 19, H 8, Q 17 होगा। फटाफट से देखो, 2 से 5 हुआ है तो +3, 1 से 26 हुआ है, ऑपोजिट लिखा गया है बच्चों। N से मतलब 14 से 17 +3, और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि 20 से कितना हुआ है? 20 से, अच्छा 20 ये है अपना, 20 से फिर 19 हुआ है तो -1 हुआ है, -1, फिर 5 से 8 हुआ है, +3 लग गया है, फिर 18 से 17 हुआ है, -1 हुआ है। क्लियर, क्लियर। अच्छा यहाँ पे भी ऑपोजिट मत लगाओ आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कितना हुआ है? अगर मैं A में से 1 माइनस कर दूं तो भी 26 आ जाएगा, तो +3 -1 +3 -1 +3 -1 का लॉजिक मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब ऐसे ही सेम इस पे लगा देंगे। तो अब A, इसको यहाँ पे लिखो पहले, ADVENT, सबकी कोडिंग करो। 1 D 4 पे होगा, V 22, E 5, N 14, T 20 पे होगा। तो पहले +3 करो बच्चे, इसमें +3 करेंगे 4 4 पे आएगा D, यहाँ पे ऐसे ही -1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 पे C होता है। DC से कौन सा विकल्प स्टार्ट है? मतलब फर्स्ट और थर्ड कट जाएंगे, ये 2 दिखाई दे रहे हैं आपको। आगे भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, +3 तो ये 25 हो जाएगा, 25 पे Y होता है। तो इसी प्रकार विकल्प डी आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। विकल्प डी को क्लिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का शानदार और सही जवाब होगा, ठीक है बच्चों। सोल्यूशन कैसा लगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। कहाँ पे हो सभी लोग? कमेंट कैसे नहीं आ रहे हैं आपके? लाखन सैनी विकल्प डी 13 का वेरी गुड बच्चे। ये है कोई DS क्रेजी विकल्प डी, वेरी गुड बच्चे, आपका भी आंसर एकदम सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से बताओ 14 का सही जवाब क्या होगा बच्चों? 14 का सही जवाब क्या होगा? 14 का सही जवाब क्या होगा? चलिए देखो, उसने कहा है किसी निश्चित कूट भाषा में मेंटल को इतना लिखा जाता है, टिंकर को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ड्राइव को इस प्रकार लिखा जाएगा। चलो इसका लॉजिक देखते हैं। तो मेंटल को लिखो पहले MANTLE, और इसको क्या लिखा गया है? JZKGIV। क्लियर। तो पहले कोड कर दो बच्चे। M आएगा 13 पे, A 1, N 14, T 20 पे आएगा, L 12 पे, E 5 पे होगा, J 10, Z 26, K 11, G 7, I 9 और V 22 पे होगा। क्लियर। सबसे पहले आपको कोड करना है, कर दिया। कोड करने तक किसी को कोई समस्या नहीं है, आगे आ जाओ। कोड करने तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। देखो 13 से 10 हुआ है, -3 बच्चे, A से 26 ऑपोजिट बोल दो इसको, N से 11 -3, T से 7 हुआ है, ये भी ऑपोजिट लग गया है। फिर यहाँ देखो 12 से 9 -3 और E का V, ये भी क्या है बच्चों? ऑपोजिट लगा दिया गया है। सेम लॉजिक आगे लगा दो, सेम लॉजिक आगे लगा दो।
तो यहाँ पे लिखोगे आप DER तो डी 4 पे आता है, ई 5, आर 18 पे, आई 9, वी 22, ई 5 पे होगा। इसमें से बच्चे -3 करने हैं आपको। कितना करना है? -3 करेंगे तो 1 आएगा, 1 पे होता है ए से कौन सा विकल्प? ए और बी स्टार्ट है, मतलब सी और डी को उड़ा दोगे। ऐसे ही अब इस ई का अपोजिट बच्चों क्या होता है? जल्दी से बताओ। ई का अपोजिट होता है ई 5 पे, तो 22 जुड़ेगा, 22 पे कौन आता है बच्चों? वी। ए वी से कौन सा विकल्प स्टार्ट हो रहा है? विकल्प बी। बस इतना कैलकुलेट करोगे, बाकी सबको हटा दोगे। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का बेहतरीन शानदार जानदार जवाब हो जाएगा। विकल्प बी। लाखन सैनी आपका आंसर एकदम सही है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लेट को इतना लिखा जाता है और ऐसे ही आउटलेट को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लेवर को कैसे लिखा जाएगा? लेवर को किस प्रकार लिखा जाएगा? 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। फटाफट से बताओ इन 4 विकल्प में कौन सा विकल्प आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 16 जनवरी 2023 में पूछा गया है, 5th 3rd के अंदर। चलो जल्दी से बताओ इसका जल्दी से सही जवाब क्या होगा। चलो इसका मैं आपको लॉजिक निकाल के देता हूं। अब पहले इसको लिखो FLEET, और इसको क्या लिखा गया है बच्चों? TF MFF। क्लियर? अच्छा, इनकी कोडिंग करो बच्चों। F 6 पे आएगा, L 12 पे होगा, और E 5 और T 20 पे होगा। इस T को जो का तो लिखा गया है बच्चों। अब उसके बाद देखो F में, मतलब F को क्या लिखा गया है? F को यहाँ पे लिख दिया गया है। ऐसे ही अगर हम देखें कि इस यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, M की कोडिंग करें तो M 13 पे आएगा बच्चों, F 6 पे, फिर ये F 6 पे, तो 12 में 1 जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी +1 हुआ है और यहाँ पे भी +1 हुआ है। क्लियर? यहाँ पे भी क्या हुआ है बच्चों? +1 हुआ है। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। सेम लॉजिक देखो, इस वाले अक्षर को जो का तो लिखा गया है, लेवर पे लगा दो आप LABOUR, तो इस लास्ट वाले को फर्स्ट पे रख दो, फर्स्ट पे R आ जाएगा, L जो का तो आ जाएगा। अब इसमें +1 करेंगे, 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 पे कौन होता है बच्चों? 2 पे आता है आपका B। तो RLB से कौन सा विकल्प स्टार्ट है? RLB से विकल्प A स्टार्ट है। इतना ही सॉल्व करोगे, आगे पूरा सॉल्व नहीं करोगे, 15 का B नहीं होगा बच्चे, 15 का आंसर A होगा। DS क्रेजी विकल्प B बता रहे हैं बच्चे। किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप? क्वेश्चन का नंबर भी तो मेंशन करो। बिना नंबर के कैसे पता चलेगा कि आप 14 की बात कर रहे हैं, 13 की कर रहे हैं या 15 की कर रहे हैं? क्वेश्चन का नंबर और उसका ऑप्शन आप टैग करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। फटाफट से बताओ 16 का सही जवाब क्या होगा। किसी निश्चित कूट भाषा में फैक्टर को इतने के रूप में लिखा जाता है और फैमिली को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फादर को कैसे लिखेंगे? जल्दी से बताओ। एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलो इसको देखते हैं किस तरीके से करना है। देखो, फैक्टर का पहले लॉजिक निकालो, तो FACTOR, इसको क्या लिखा गया है बच्चे? TBG TQV लिखा गया है। अब यहाँ पे बेटा इनकी सबकी कोडिंग करो, सबकी फटाफट से कोडिंग करो। F 6 पे आएगा, 1 2 और C 3 पे, T 20 पे होगा और O 15 है, R 18 पे होगा, D 4 B 2 G 7 T 20 Q 17 और V 22 पे होगा। बच्चे एक चीज देख रहे हो, 6 में 1 जोड़ा गया है 7, C में 1 जोड़ा गया है, मतलब 3 में 1 जोड़ा गया 4, A में 1 जोड़ा गया तो B हो गया। अब ऐसे ही 20 में +2 हुआ है, 18 में +2 हुआ है और 15 में +2, मतलब पहले अक्षर में +1 और लास्ट वाले 3 अक्षर में +2 का लॉजिक लगाए। ठीक है ना? सेम लॉजिक आगे लगा दूंगा मैं। FATHER, क्लियर? तो इन वाले 3 को देखो, क्रॉस में लिख दो। इनकी सबकी कोडिंग 6 1 20, H 8 पे, E 5 R 18 होगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो आप, F में हमें 1 जोड़ के यहाँ लिखना है, तो कितना होगा? 7 पे आता है बच्चे G,
उसी प्रकार टी में हमें एक जोड़ना है। टी में कितना जोड़ना है? एक। 21 हो जाएगा। 21 पे क्या होता है बच्चे? यू। अब एक में एक जोड़ेंगे तो 2 होगा। 2 पे क्या आता है? बी। यूबीजी। यूबीजी से कौन सा विकल्प स्टार्ट है? देखो पहला और आखिरी कट जाएगा, ये दो आपको अभी भी दिखाई दे रहे हैं सेम सेम। अब लॉजिक ये था कि इनमें हमें +2 करके यहाँ लिखना है। 8 में +2 करेंगे 10, 10 पे होता है बच्चे जे। लास्ट में जे किस में आ रहा है? अब देखो इन दोनों विकल्प में लास्ट में जे किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे, विकल्प सी आपके क्वेश्चन का शानदार सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चे, विकल्प सी को क्लिक करोगे और 2 नंबर पक्के करोगे। कहीं पे कोई समस्या है तो जल्दी से बताओ। लाखन सैनी आपका आंसर एकदम सही है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। 15 का सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 17 बच्चे, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है ना उनको फटाफट स्पीड के साथ में बनाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डिविल को किस प्रकार लिखा जाएगा? डिविल को किस प्रकार लिखा जाएगा? अच्छा देखो बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा है, ये चिल लिखा हुआ है, CHILL है, ये CHILL। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बोलो। तो चिल को क्या लिखा गया है? CHILL को क्या लिखा गया है? HDNHQ लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? इतना लिखा जाता है। सभी की कोडिंग कर दो बच्चे, सभी की कोडिंग करो। C3 पे आएगा, H8I9, L बार है, L बार है पे होगा, H8D4N14 है, H8 और Q 17 पे होगा। लॉजिक देखो, 3 से 8, 8 से 4, फिर 9 से 14। यहाँ पे +5 हुआ है, यहाँ पे -4 हुआ है, यहाँ पे +5, यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, -4 और +5। लॉजिक मिल गया। +5 -4 +5 -4 का लॉजिक है। सेम आगे लगा दूंगा मैं, इस पे यहीं पे लगा देता हूं बच्चे। D4 पे आएगा, E5 पे होगा, V22 पे होगा, I9 पे, L बार है पे होगा। तो पहले बेटा +5 हुआ है, 4 में अगर मैं 5 जोड़ूं तो 9 होगा, और 9 पे कौन होता है बच्चे? 9 पे कौन होता है? IJ। जे 10 पे होता है, आई 9 पे होता है, तो आई आ जाएगा फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर आई इन दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है, मतलब AC गलत हो जाएंगे। अब इसमें से हमें देखो क्या करना है? -4। 5 में से 4 घटाऊंगा बच्चे तो 1 बचेगा, 1 पे होता है A। तो आई ए कौन से विकल्प में है? विकल्प बी में है। इतना ही कैलकुलेट करना है, ज्यादा नहीं करना है। विकल्प बी को लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, विकल्प बी आपके क्वेश्चन का शानदार एकदम सही जवाब होगा। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से बताओ। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रश को क्या लिखा गया है? प्लस को इतना लिखा जाता है और स्प्लैश को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्प्राइट को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलो इसका लॉजिक निकालते हैं बेटा। सबसे पहले 18 का सबसे पहले लॉजिक निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, फटाफट से आप कमेंट करो। लाखन सैनी 17 का भी बता रहे हैं बच्चे, 17 का। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आ जाओ फटाफट से। तो सबसे पहले आपको BLUSH लिखना है। लिख लिया? अब इसको क्या लिखा गया है उसको लिखो आप बच्चे। इसको क्या लिखा गया है? EPXWK, EPXWK लिखा गया है। सबकी कोडिंग करो बच्चे। B2L बार है, U21 S19 H8 पे होगा, E5 P16 X24 W23 के 11 पे होगा। अब यहाँ देखो बच्चे, 2 से 5 + 3 हुआ है, 12 से 16 + 4 हुआ है, 21 से 24 + 3 हुआ है, 19 से 23 + 4 हुआ है, 8 से 11 + 3 हुआ है। +3 +4 +3 +4 का कंसेप्ट मिल रहा है। सेम आगे अप्लाई कर देंगे। आगे अप्लाई करेंगे किस पे? इस स्प्राइट पे। S19 होता है बच्चे, 19 में अगर मैं प्लस का 3 करूं तो कितना होगा? 19 में +3 करने पे बच्चों 22 होगा, और 22 पे आता है V से कौन कौन से? सारे विकल्प V से स्टार्ट हो रहे हैं। अब P16 पे होता है ना, P16 में अगर मैं +4 करूं बच्चों तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे? 20 पे आता है T20 मैच। VT सब में आ रहा है। अब +3, 18 में +3 करूंगा, 18 और 2 20 और 1 21 होगा, और 21 पे कौन आता है? U।
अब ऐसे ही आई 9, 9 में मुझे कितना करना है बेटा, देखो पहले +3 +4 +3 +4 करना है, 9 और 4 13, 13 पे आता है m। अब चेक करूं VTQM किस में है, VTQM और भी किसी में है, VTUM है, लेकिन हमें VTUM, हाँ सॉरी अभी आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब देखो T पे आ जाओ 20, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 होगा, और 23 पे बच्चों W होता है। E पे 5 में हमें कितना जोड़ना है, 4, 9, 9 पे क्या होता है, I होता है। MWI जिसमें आ रहा है MWI, VTUMWI, विकल्प C आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विकल्प C को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। DS क्रेजी आपका एकदम बिल्कुल सही जवाब है। लाखन सैनी 18 का C, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, सभी का सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। SSC GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। SSC GD 25 जनवरी 2023 शिफ्ट 3rd के अंदर पूछा गया है। 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट से बताओ। 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, फटाफट से बताओ। चलो, अब बेटा उसने क्या कहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में गोल्डन को इतने के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार जर्मन को इतना लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ग्लोबल को कैसे लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में ग्लोबल को। तो पहले गोल्डन को जो लिखा गया है वो किस प्रकार लिखा गया है, कॉन्सेप्ट देखो, GOLDEN, इसको क्या लिखा जा रहा है, MPHP, MPHP GF लिखा जाता है। तो ठीक है बच्चों, सबकी कोडिंग करो। G7 पे O15, L12 है, D4, E5 और N14 होगा, M13 है, P16, H8, P16, G7 और P16 पे होगा। अब देखो जल्दी से, देखो 7 से 8 +1, 12 से 13 +1, 15 से 16 +1, मतलब यहाँ पे पहले वाले 3 लेटर के अंदर +1 का लॉजिक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो 5 से 7 हुआ है, 5 से क्या 7 हुआ है, अच्छा एक सेकंड, ये लास्ट में PGF है, PGF F आता है बच्चों 6 पे, तो 4 से 6 हुआ है +2, 14 से 16 +2, 5 से 7 +2, मतलब लास्ट के 3 लेटर के अंदर +2 का कंसेप्ट है। पहले 3 लेटर में +1, लास्ट के 3 लेटर में +2 का कंसेप्ट है। सेम यहाँ पे लगा दूं, इसमें बच्चों G7 पे आएगा, L12 पे होगा, O15 पे होगा। इस वाले में अगर मैं 2 जोड़ूं तो 14 होगा, 14 पे आता है N। अब 14 में 12 में 1 जोड़ूं 13, 13 पे आता है M। 7 में 1 जोड़ूं 8, 8 पे क्या आता है, H आता है। ऐसे ही 15 में 1 जोड़ूंगा 16, 16 पे आता है PMH। बाकी सभी में है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, A में 2 जोड़ूंगा तो C होगा, B में 2 जोड़ूंगा तो C और D होगा, और यहाँ पे क्या है अपना L आता है बच्चों 12, 12 में 2 जोड़ूंगा 14 पे N होगा। NCD जिसमें लास्ट में होगा वो होगा MPHNCD। विकल्प A आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। A को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे, A को क्लिक करके आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन 19 का विकल्प A होगा। वेरी गुड बच्चे, लाखन सैनी आपका आंसर सही है। DS क्रेजी 19 का ये वेरी गुड बच्चे, आपका भी जवाब एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, जल्दी से बताओ क्वेश्चन 20 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा। 20 में क्या कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में फ्यूचर को इतना लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सेलर को क्या या सेलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। SSC GD के अंदर पूछा गया है। 4 विकल्प आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, फटाफट से बताओ इन 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो फ्यूचर को देखो बच्चों किस प्रकार लिखा गया है, FUTURE, क्लियर। अब उसको लिखा गया है KWY WWG। तो बच्चों देखो इनकी कोडिंग करो, F6 पे आएगा बच्चों, U21 T20, U21 R18, E5 पे होगा, K11 है, W23, Y25, W23, फिर W23 पे आएगा और G7 पे होगा। अब देखो लॉजिक, यहाँ 6 से 11 +5 हुआ है बेटा, 6 और 5 11 होते हैं ना। ऐसे ही 21 से 23 हुआ है +2, फिर 20 से 25 +5, 21 से 23 हुआ है +2,
18 से 23 प्लस 5 और 5 से 7 प्लस 2। लॉजिक मिला +5 +2 +5 +2। क्लियर, +5 +2 का लॉजिक है। सेम आगे हम इसमें लगाएंगे। सेलर को यहाँ लिखो SAILOR। इनकी कोडिंग करो बच्चों। S19 A1 I 9 पे होगा, L 12 है, O 15 है, R 18 पे होगा। तो पहले हमें +5 करना है। 19 में 5 करेंगे बच्चों 24, 24 पे X होता है। फिर उसी प्रकार हमें +2 करना है। +2 करेंगे 3, 3 पे C होता है। +5 9 और 5 14, 14 पे N होता है। XCN किस में है? XCN 2 विकल्प हैं। अभी आगे और चेक कर लेते हैं। अब की बार +3 12 है और 3 15, 15 पे O होता है। XCNO सॉरी +3 नहीं +2 होगा, तो 12 है और 2 14 है। SCNN जिस में है, किस में है? विकल्प डी के अंदर है, ओनली विकल्प डी। क्वेश्चन 20 का विकल्प डी होगा। 20 का विकल्प डी किस किस बच्चे का आया है जवाब? लाखन सैनी। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अभी तक आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब एकदम बिल्कुल सही दिए हैं। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का बताओ क्या होगा सही जवाब? 21 का सही जवाब क्या होगा? 21 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। 21 का सही जवाब क्या होगा? देखो, एक निश्चित खूस्ट भाषा में डिजाइन को इतने के रूप में लिखा जाता है और डिजायर को इतने के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार डिवाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा? डिवाइस को किस प्रकार लिखा जाएगा? बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। फटाफट से बताओ कि डिजाइन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए डिजाइन को लिखो पहले। डिजाइन को क्या लिखा गया है बच्चों? TFEPI के। क्या लिखा गया है? TFEPI के। यहां पे मैं लिख देता हूं TFEPI के। क्लियर। अब TFEPI के की कोडिंग करो फटाफट से। कोडिंग अगर मैं करूं बच्चों तो D4 पे होगा, E5 पे, S19 I9 G7 N14, T20 F6 पे होगा, E5 P16 I9 के 11 पे होगा। अब लॉजिक देखो, 4 से 5 +1, 19 से 20 +1, 5 से 6 +1, मतलब पहले 3 लेटर में +1, 9 और 2 11। देखो ये लॉजिक बड़ा रिपीट हो रहा है। 14 और 2 16, 7 और 2 9। दूसरे वाले 3 लेटर में +2 का कंसेप्ट है। ये आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है इस टाइप का, तो आपको ये समझना ही है। तो ऐसे ही डिवाइस को लिखो, तो डिवाइस को यहां लिखेंगे DEVICE। तो डिवाइस की कोड कर दो D4 E5 V22 पे I9 C3 E5 पे होगा। इसमें +1 करेंगे 5 5 पे आता है बच्चों E। ऐसे ही इसमें +1 करेंगे 23 23 पे कितना आता है बच्चों? W। अब E में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 और 1 6 6 पे आता है F। WFE WFE से कौन सा विकल्प है? विकल्प डी। देखो विकल्प डी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। विकल्प डी को क्लिक करोगे, पूरा सॉल्व नहीं करोगे। समझ में आ रहा है ना? पूरा सॉल्व नहीं करना है। लाखन सैनी, विकल्प डी। वेरी गुड बच्चे। DS क्रेजी, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार बच्चे, एकदम वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से देखो। उसने कहा है किसी निश्चित कूट भाषा में अराउंड को इतना के रूप में लिखा जाता है, आर्टिस्ट को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ऑनर को किसके रूप में लिखा जाएगा? जल्दी से देखो इसका लॉजिक क्या है। AROUND। ठीक है, और उसको क्या लिखा जा रहा है? PSB FPW लिखा जाता है। कोडिंग कर दो। A1 पे आएगा, R 18 होगा, O 15 है, U 21 N 14, D 4 पे होगा बच्चों। D कितने पे होगा? 4 पे होगा। अब P 16 पे होगा बच्चों, S 19 B 2 F 6 P 16 W 23 पे होगा। अब लॉजिक बनाओ। देखो यहाँ पे +1 15 और 1 16, 18 और 1 19, मतलब पहले 3 लेटर में +1 हुआ है। सेम 21 और 2 23, 2 और 4 और 2 6, 14 और 2 16, तो लास्ट के जो 3 लेटर हैं उसके अंदर +2 हुआ है। पहले 3 लेटर में +1, लास्ट के 3 लेटर में +2। सेम लॉजिक आगे लगा दो। तो AUTHOR
तो ए की कोडिंग एक U 21 T 20 H 8 पे होगा, O 15 R 18 पे होगा। क्लियर। तो हमें क्या करना है, क्रॉस ये वाला कंसेप्ट और +1 कर देना है। तो यहाँ 22 पे बच्चों V आएगा, T में 1 जोड़ूंगा 21 पे U आएगा, 1 में 1 जोड़ूंगा 2 पे B आएगा, UVB। तो वेरी गुड। अभी तक तो हमें ये दो विकल्प एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि B और T तो कट जाएंगे, B और C तो। अब इसमें हमें +2 करना है, पहले डायग्राम बना के और +2 कर दो। तो 18 और 2 20, 20 पे बच्चों T20 मैच, 15 और 2 17, 17 पे Q, और 6 और 8 और 2 10, 10 पे क्या आएगा J, TQJ। तो देखो TQJ किस में है, विकल्प ए में है, विकल्प ए लगाओगे 22 के लिए, 22 का विकल्प ए। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, लाखन सैनी आपका एकदम सवाल, एकदम जवाब सही है, वेरी गुड। 22 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट बताओ 23 का सही जवाब क्या होगा। 23 क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलो, तो बेटा उसने क्या कहा है, एक निश्चित कूट भाषा में पीपल को इतना लिखा जाता है, उसी और मंकी को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा। उसी भाषा में सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा। चलो एक बार लॉजिक देखते हैं। देखो पीपल को क्या लिखा गया है, PEOPLE। तो इनको क्या लिखा गया है बच्चों, QEO लिखा जाता है। कितना लिखा गया है इनको, QME लिखा गया है। चलो अब आप देख रहे हो इसमें कुछ लेटर समान हैं, जैसे E समान है, O समान है और E समान है। क्लियर। और जबकि P 16 पे आता है, बाकी सबको देख लो, और P फिर से 16 पे, L 12 पे, इसको Q 17 पे, Q 17 पे, और ऐसे ही M 13 पे, मतलब इनमें +1 हुआ है। तो मैं इसका कंसेप्ट आपको अभी समझाता हूं। बच्चों देखो, जितने भी मेरे स्वर हैं उनको ज्यों का त्यों लिखा गया है, नो चेंज, स्वर के अंदर नो चेंज। और कॉन्सोनेंट में, मतलब कि व्यंजन में क्या हुआ है, +1 हुआ है, +1। सेम लॉजिक आगे लगा दो। जो जो आपके स्वर हैं, स्वर बेटा क्या क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AEIOU। और व्यंजन क्या होते हैं, आपका हो गए 26 - 5, मतलब 5 आपके स्वर हैं, उनको 26 में से घटा दो। अब देखो यहाँ पे जो सिल्वर है इसमें कौन कौन सा स्वर है, तो आई होता है, तो आई को मैंने जौका तो कोड करना है, आई कर दिया जौका तो। AEI होता है, ई को जौका तो कर दिया। ठीक है। और आर में +1 करूंगा, आर होता है 18, 18 में बेटा +1 करूं तो 19, और 19 पे कौन होता है, एस। ES लास्ट में किस किस में है, ES इन दो विकल्प में है, तो ये पहले और तीसरे तो कट जाएंगे। अब ऐसे ही बेटा V आता है 22 पे, 22 में अगर मैं +1 करूं तो +1 करने पे ये होगा 23, 23 पे आता है W, WES देख लो, जिसमें आ रहा होगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। विकल्प B को क्लिक करोगे, पूरा कैलकुलेट भी नहीं करोगे, पूरा आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है। कौन सा होगा बच्चों, विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। वेरी गुड, यस क्रेजी, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। लाखन सैनी आपका एकदम सही जवाब है, वेरी गुड बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे, 24 बेहतरीन, वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। फटाफट से बताओ 24 का सही जवाब क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में फादर को इतना लिखा जाता है और सिस्टर को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अंकल को क्या लिखा जाएगा, अंकल को क्या लिखा जाएगा। आपको बताना है कि उसी कूट भाषा में अंकल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। पहले इसका लॉजिक देखो बेटा, फादर को यहां लिखते हैं FATHER। क्लियर। अब उसको क्या लिखा गया है, IFWMHW। क्लियर। अब इनका बेटा पहले कोड करो, आप पहले कोड करो। तो कोड करने पे हमें F की कोड A की 1, B की T की 20, H 8, E 5, R 18 पे मिलेगा, I 9, F 6, W 23, M 13, H 8 और W 23 पे मिलेगा। देखो 6 से 9 हुआ है बच्चों +3,
1 से 6 प्लस 5, फिर प्लस 3, फिर प्लस 5 प्लस 3 और प्लस 5 का लॉजिक मिल रहा है। सेम आगे अप्लाई कर दो आप अंकल के साथ। अंकल को यहीं पे बेटा मैं यू की कोड 21 कर देता हूँ, एन 14 है, सी 3 पे होगा, एल 12 है और ई 5 पे होगा। तो पहले क्या था प्लस 3, तो प्लस 3 करूंगा तो 21 और 3 24, 24 पे एक्स होता है, प्लस 5 14 और 5 19, 19 पे एस होता है। एक्स और एस से कौन कौन से विकल्प हैं, ये 3 हैं, कोई नहीं। प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 करूंगा तो 3 और 3 6, 6 पे एफ होता है, एक्स एस एफ, एक्स एस एफ। देखो कौन सा है, विकल्प सी। विकल्प सी को क्लिक करोगे, पूरा आपको कैलकुलेट नहीं करना है, पूरा कैलकुलेट आपको नहीं करना है। कौन सा होगा बच्चे, विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। वेरी गुड आंसर होगा, विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फटाफट आ जाओ, आज धुआंधार तरीके से क्वेश्चन बनाओ। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है और इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ब्लैंकेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलो अब लॉजिक लगाते हैं, ब्लैंकेट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको इसका बेटा पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न है क्या, अगर आपको मिल जाएगा ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा डी ई वी ओ यू आर और इसको लिखा गया है डब्ल्यू जी ई क्यू एफ टी। क्लियर, तो कोडिंग कर दो बच्चों। डी 4 पे होगा, ई 5, वी 22, ओ 15, यू 21, आर 18 होगा, डब्ल्यू 23, जी 7, ई 5, क्यू 17, एफ 6, टी 20 पे होगा। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लिखे गए हैं, फर्स्ट लेटर। और 5 से 7 इसमें क्या हुआ बेटा, प्लस 2 हुआ है, वी और ये दूसरे के अपोजिट हैं, और इसमें बेटा प्लस 2 हुआ है और ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। क्या है, ऑपोजिट, और इसमें क्या हुआ है, प्लस 2। मतलब लॉजिक मिल गया ऑपोजिट और प्लस 2 का। क्लियर, ये वाला लॉजिक मिला है। ठीक है, अपोजिट प्लस 2, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमें सेम लगा देना है इस ब्लैंकेट पे। तो बी एल ए एन के ई टी, टेंशन मत लो, क्वेश्चन बन जाएगा। तो बी 2 एल 12 है, ए 1 एन 14 है, के 11 है, ई 5 टी 20 होगा, और 2 का अपोजिट बच्चों 25 होता है, 25 पे वाई आता है। इसमें अब हमें प्लस का 2 करना है, 12 और 2 14, 14 पे एन होता है, इसका अपोजिट करेंगे बच्चों तो 26 आएगा, 26 पे जेड होगा, वाई एन जेड, वाई एन जेड। देखो वाई एन जेड, और भी कहीं है, यहाँ पे वाई है ही नहीं, यहाँ पे भी वाई नहीं है, वाई एम जेड है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, देखो 12 में 2 जोड़ने पे 14, विकल्प सी। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 25 का सही जवाब बेटा विकल्प सी, लाखन सैनी। वेरी गुड बच्चे, 25 का सी, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार बच्चे, एकदम आपका एकदम सही जवाब है 25 का सी। ठीक है, बाकी बच्चे कहाँ हैं, सभी लोग कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो। सेशन कैसा लग रहा है आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। अगर अच्छा लग रहा है ना तो लाइक जरूर कर दो। ठीक है बेटा, और अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इस चैनल को शेयर जरूर कर दो। ठीक है बेटा, वेरी गुड, आपका आंसर लाखन सैनी एकदम सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। बेहतरीन, लाजवाब, शानदार क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। एसएससी जीडी 2 फरवरी 2023 शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा हुआ है। क्या कहा गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में स्क्वायर को इतने के रूप में लिखा जाता है और सर्कल को इतने के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इक्वेट को कैसे लिखा जाएगा। बेहतरीन लाजवाब सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब। बताओ फटाफट से 26 का सही जवाब क्या होगा। चलो अब इसका लॉजिक देखते हैं बेटा। पहले स्क्वायर को लिखो, एस क्यू यू ए आर ई, सबकी कोडिंग करेंगे। पहले स्क्वायर का मतलब जो है उसे और लिखो, यू क्यू एस ई आर ए। क्लियर, एस बच्चे 19 पे आएगा, क्यू 17 पे होगा, क्यू 17, यू 21, ए 1 पे होगा, आर 18, ई 5 पे होगा। क्लियर, उसी प्रकार बेटा यू 21, क्यू 17, एस 19, ई 5, आर 18, ए 1 पे होगा। लॉजिक देखो, यहाँ पे इसको जो का तो लिखा गया है, मतलब देखो कोडिंग की भी इसमें मुझे लग रहा है आवश्यकता नहीं थी, बिना कोडिंग करे भी आपका क्वेश्चन हो जाता। ठीक है ना,
बिना कोडिंग करे भी क्वेश्चन हो जाता। ऐसे ही बेटा अब इस इक्वेट को लिख देना है, मतलब 3 3 का पेयर बनाओ, ये वाला इधर, ये वाला इधर आ जाएगा, यू क्यू ई, यू क्यू ई। फिर इसको आप ऐसे करके तोड़ोगे तो ई टी और ए, यू क्यू ई टी ए, पहला गलत क्योंकि लास्ट में ए चाहिए, यू क्यू ई टी ए, वेरी गुड, विकल्प बी हो जाएगा, विकल्प बी। ऐसे सी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 26 का विकल्प बी, 26 विकल्प बी, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देविंदर सिंह बी बता रहे हैं, वेरी गुड बच्चे, आपका आंसर एकदम सही है। लाखन सैनी 25 का सी, बेटा 26 का बताओ, 26 का भी, वेरी गुड बच्चे, आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 27 बच्चे आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताओ 27 का सही जवाब क्या होगा। 27 एक लाजवाब सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, फटाफट से देखो इन 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही है और वो बताओ। एक निश्चित कूट भाषा में फिट को इतने के रूप में लिखा जाता है और किन को इतने के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में जॉय को कैसे लिखा जाएगा, उसी भाषा में जॉय को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे FIT लिखता हूं, पहले FIT, और इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है FGISST। क्लियर, तो बेटा इनकी कोडिंग करो, F6 I 9 पे होगा और उसके बाद T 20 पे होगा, उसके बाद क्या होगा, T 20 पे होगा। अब आप एक चीज देखो, अब आप एक चीज देख रहे हो कि F से पहले इसको पहला लेटर, और मतलब F6 पे होता है G7 और दूसरे वाले में +1 किया गया है। फिर ऐसे ही I 9 और S 19 पे होता है। ठीक है, I 9 और S 19 पे होता है, तो इसने क्या लिखा, इसको पहले एक बार फिर से चेक करो, फिर से चेक करो बच्चों, फिर से चेक करो, FIT क्या दिखा गया है इसको। हाँ देखो, एक सेकंड, इसको मैं फिर से आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूं। इसको लिखा गया है FGIST। क्लियर, मतलब ये हुआ कि इस F का पहला लेटर जोका तो और इसमें +1 कर दिया, मतलब 6 और 1 7, I को जोका तो लिखा गया है और यहाँ पे बेटा इसमें से -1 और इसको दूसरे लेटर को जोका तो लिखा गया है। क्लियर, अब सेम आपको आगे पैटर्न लगा देना है, मतलब इस J की कोडिंग करोगे तो बेटा 10 आएगा, O जोका तो लिखा जाएगा, मैंने लिख दिया, और Y की 25 होगी बेटा। जैसे देखो इसने पहला लेटर जोका तो मैंने इसका पहला लेटर जोका तो, दूसरे में +1 तो 10 और 1 11, तो K हो जाएगा JKO, JKO, JKO। अब ऑप्शन आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे वाले में उसने क्या कहा था कि एक माइनस करके लिखना है, तो इसमें से अगर मैं एक माइनस करूं बेटा तो ये 24 आएगा, और 24 पे कौन होता है, X, और दूसरा लेटर जोका तो मतलब Y, तो JKOXY, JKOXY, विकल्प डी हो जाएगा, JKOXY, विकल्प डी 27 का। वेरी गुड बच्चे, आंसर आपका एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी बताओ फटाफट से क्या सही जवाब होगा। 28 का सही जवाब क्या होगा। एक निश्चित कूट भाषा में हेल्थ को इतने के रूप में लिखा जाता है और चार्ज को इतने के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में आवर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले इसका लॉजिक देखते हैं। तो मैंने HEALTH लिखा और इसको क्या लिखा गया है बच्चों, CGJVN लिखा जाता है। तो इसकी कोडिंग करो, H 8 पे होगा, E 5 पे होगा, A 1 पे, L बार है, T 20 H 8 पे होगा, C 3 G 7 J 10 पे होगा बेटा, फिर से दूसरा J 10, V 22 और N 14 पे होगा, N 14 पे होगा। अब देखो 8 में अगर मैं 2 जोड़ूं 10, 1 में 2 जोड़ूं तो 3 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़ूं 7, मतलब पहले 3 लेटर में +2। अब यहाँ 12 से 14 +2, 8 से 10 +2, 22, 20 से 22 +2, मतलब कि लास्ट वाले में भी +2 हुआ है। सेम पैटर्न आगे लगा दूं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले HOURSE, हॉर्स लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, ये वाला पैटर्न लगाना, कोडिंग कर लो, H 8 O 15 U 21 R 18 S 19 E 5, +2 का लॉजिक है, 21 और 2 23, 23 पे बच्चों W होगा, 15 और 2 17, 17 पे कौन होगा, Q होगा, 8 और 2 10, 10 पे बच्चों J होगा।
क्लियर, WQJ विकल्प ए आपके क्वेश्चन का जवाब होगा, क्योंकि WQJ से विकल्प ए ही शुरू हो रहा है। कौन सा होगा? विकल्प ए। कौन से क्वेश्चन का? 28 का। 28 का सही जवाब विकल्प ए होगा। वेरी गुड बच्चों, शानदार एकदम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं बेटा। चलो 29 में क्या कहा गया है? एक निश्चित कूट भाषा में इतने को इतने के रूप में लिखा जाता है और इतने को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा? चलो पहले इसका लॉजिक बनाओ। लॉजिक क्या होगा 29 का वो चेक करो। ठीक है, चलिए, तो ENTITY और इतने को क्या लिखा गया है? UOFA लिखा जाता है। सबकी बेटा कोडिंग करो पहले। E5 N14 T20 I9 T20 Y25 होगा। U21 O15 F6 A1 पे होगा। V22 और K11 पे होगा। जब देख रहे हैं हम यहाँ पे लॉजिक की 5 में एक जोड़ा 6, 20 में एक जोड़ा 21, 14 में एक जोड़ा 15, सेम 9 और 2 11 है, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 पे 1 आ जाएगा, और फिर 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। मतलब लास्ट के 3 लेटर में +2 और पहले 3 लेटर में +1 का लॉजिक है। क्लियर, पहले 3 अक्षर में +1, लास्ट के 3 अक्षर में +2 का लॉजिक है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, अब इसका नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होगा? इस कैप को लिखेंगे पहले ESCAPE। क्लियर, अब इनकी कोडिंग करो। E5 S19 C3 A1 पे होगा, P6 पे होगा बच्चों, प्रवीण कुमार 16 पे होगा और E5 पे होगा। लॉजिक लगाओ, पहले वाले में +1, तो 3 और 1 कितने होंगे? 4, 4 पे बच्चों D आएगा। 19 और 1 20 होंगे, 20 पे T20 मैच, 5 और 1 6 होगा, 6 पे F, DTF मतलब ये 2 विकल्प अभी मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब यहाँ पे बेटा लास्ट वाले में +2 का लॉजिक है, तो आप 5 और 2 7 करोगे, 7 पे G आता है, 16 और 2 18, 18 पे R, और 1 और 2 3, 3 पे C होता है। GRC जिसमें होगा आपके क्वेश्चन का जवाब होगा विकल्प बी। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चे, क्वेश्चन 29 का लाखन सैनी विकल्प बी होगा। वेरी गुड, शानदार बच्चे। ठीक है, ऐसी ही तैयारी करते रहो, नौकरी तो आगे पीछे घूमेगी बेटा, आगे पीछे घूमेगी। चलो 29 हो गया, 30 पे आ जाओ फटाफट से। 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा। 30 का सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 30 का सही जवाब क्या होगा? देखो, एक निश्चित कूट भाषा में ट्राइफील्ड को इतना लिखा जाता है, ब्रीफ को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फाल्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए, एसएससी जीडी 7 फरवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए होते हैं वो बेटा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमसे होने ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा अभी निकालते हैं। पहले अब मैंने लिखा TRIFLED। ठीक है, अब उसको क्या लिखा गया है? YQN EQDI। तो सबसे पहले इनकी कोडिंग T20 पे होगा, R18 I9 F6 L12 E5 D4 पे होगा, Y25 Q17 N14 5 17 4 और 9 होगा। ठीक है बच्चों, देखो 20 से 25 +5 मिल गया, 18 से 17 -1, 9 से 14 +5, फिर यहाँ पे बेटा देखो यहाँ फिर -1 हुआ है, 6 से 5, फिर 12 से 17 +5 -1 +5। लॉजिक क्या मिल गया? +5 -1 +5 -1 +5 -1। सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगा दो। फाल्टर लिखो FALTER। क्लियर, F की कोड 6 1 L बार है, T20 E5 R18 पे होगा, +5 करो, 6 5 11 11 पे K कुमार आएगा। इसमें बेटा -1 करेंगे तो 26 हो जाएगा, 26 पे Z होगा। K Z से कौन सा विकल्प है देखो जल्दी से, ये 2 दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि B और D तो कट जाएंगे। अब यहाँ पे +5 फिर से 12 5 17 17 पे Q होता है। Q देखो किस किस में आ रहा है, K Z Q,
के जेड क्यू दोनों में आ रहा है। अब -1 करेंगे 19, 19 पे होता है बेटा एस, 19 पे एस होता है। फिर इसमें बेटा क्या करेंगे +5, 5 और 5 10 होगा, 10 पे कौन होता है जे, और 18 में से हम 1 घटाएंगे 17, 17 पे आता है क्यू। क्यू किस में लास्ट में है, ए में है। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। लाखन सैनी 30 का सी नहीं होगा बच्चे, 30 का सी नहीं होगा, क्योंकि देखो देखो +5 -1 +5 -1 +5 -1, 18 में से 1 कम करोगे 17 होगा बेटा, 17 पे क्यू आता है, 17 पे क्यू आता है। ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से ही तो सीखते हैं बेटा। 30 का ए, वेरी गुड वेरी गुड, अब ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बच्चों आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन ही लिए गए थे। जो बाकी के क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में कंप्लीट करेंगे। मतलब ये हुआ कि आगे के जो क्वेश्चन जितने भी हैं उन्हें हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। जो क्लास कल आएगी उसमें आप लोग टाइम से जुड़ो, कल की क्लास को बेहतरीन तरीके से अटेंड करो। आज की क्लास आपको कैसी लगी है सभी के सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि सर आज की क्लास बढ़िया लगी है या बेकार लगी है। जो भी चीज आपको पसंद आई है उसको भी टैग कर दो, और जहां पे आपको समस्या आई है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। 100% जो भी दिक्कत आप बताओगे उसका समाधान हो जाएगा, 100% उसका सलूशन हो जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है, एक प्यारी सी कमेंट भी करनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।